हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइज, हमने कुछ टाइम पहले 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ को देखते हैं, जिसके ऊपर उन लोगों ने अटैक कर दिया था। और हम देखते वो रेड कलर का स्पिरिचुअल पाइथन चांसाओ की तरफ बढ़ रहा था। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम देखते उनमें से एक बंदा कहने लगता है यही मौका है, और वो अपने फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए चांसाओ उन सबको पूरी तरीके से एक जगह पे कैद करता है, ताकि वो स्पिरिचुअल पाइथन डायरेक्टली उन लोगों को लग जाए और वो एक ही बारी में खत्म हो जाए। बट हम देखते वहां पे चांसाओ को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है वैसे ब्रेक थ्रू के बाद में मुझे अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से चेक करना था कि आखिरकार मेरी स्ट्रेंथ क्या हो गई है और कितना बढ़ गया है। तो फिर ठीक है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चांसाओ अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उस स्पिरिचुअल पाइथन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन की उस ऑरा की वजह से तो वो दोनों बंदे पीछे की तरफ हो गए थे। दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है सच में तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। ये सब कुछ कहते हुए चांसाओ उनका मजाक उड़ा रहा था, जिसको देख के वो लाल बालू वाला बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और वो कहने लगता है तुम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेंथ देखनी है ना, तो फिर ठीक है। इतना कहते हुए वो अपने किसी फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन पूरी तरीके से बाहर आता है। और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा फायर बॉल्स उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था। इतना ही नहीं, उस फॉर्मेशन के अंदर से जो भी प्रेशर निकल रहा था उसकी वजह से रूयू, क्विंसू, चेंसी उन सबको तो खड़े होने में भी मुश्किल हो रहा था। बट चांसाओ वहां पे खड़ा था, उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। हम देखते वो स्पिरिचुअल ड्रैगन डायरेक्टली उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। इवन कि वो सारे अटैक भी उन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सब कुछ देख के वहां पे चांसाओ कहने लगता है इतनी है क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए अपने इमोर्टल बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है। इतना ही नहीं, उस एनर्जी का यूज करते हुए उन तीनों के ऊपर एक बैरियर भी बना देता है, ताकि इस अटैक से कुछ भी ना हो और वो सब लोग बचे रहे। हम देखते वो अटैक डायरेक्टली चांसाओ को लग जाता है। वहां पे धुआं धुआं हो गया था। ये सब कुछ देख के लाल बालू वाला बंदा कहने लगता है आखिरकार तुम मर ही गए। बट वो देखता है कि चांसाओ को तो कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से ठीक है। ये सब कुछ देखते हुए वो बंदा पूरी तरीके से डर गया था। दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है मुझे लगा था कि तुम थोड़े बहुत पावरफुल हो गए, बट देखो तुमने तो मुझे पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया, क्योंकि तुम जैसा कमजोर इंसान तो मैंने कोई भी नहीं देखा। इतना कहते हुए चांसाओ आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब यहाँ पे चांसाओ को इतना ज्यादा पावरफुल देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और हम देखते वो बंदा वहां पे भागने लगा था, जिसको देखकर चांसाओ कहने लगता है भागने की भी बहुत ही ज्यादा जल्दी है तुम्हें। इतना कहते हुए वो अपने रस्टी सोर्ड के अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से डालते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गया था। और हम देखते वो अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उसके आगे पूरी तरीके से रास्ता बंद कर देता है। ये सब कुछ देख के वो बंदा वहां पे डर के मारे नीचे गिर गया था। वो कहने लगता है प्लीज मुझे जाने दो, मुझे कुछ भी मत करो। बट हम देखते चांसाओ को फर्क नहीं पड़ता। उसके ऐसी हरकतें देखकर भी वो अपने रस्टी सोर्ड का यूज करते हुए उसको पूरी तरीके से एक बड़ा स्पिरिचुअल सोर्ड में कन्वर्ट करता है। मतलब कि उसका साइज वहां पे बड़ा हो गया था और वहां पे वो सोर्ड डायरेक्टली उस बंदे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर लाल बालू वाला बंदा तो और भी ज्यादा डर गया था। हम देखते वो अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिरने लगा था। हम देखते वहां पे चांसाओ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब चांसाओ को खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है यंग मास्टर चांसाओ प्लीज मुझे जाने दो, माफ कर दो, गलती होगी, ऐसी गलती फिर से नहीं होगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। बट हम देखते वहां पे चांसाओ को फर्क नहीं पड़ता। हम देखते तभी उस बंदे की नजर तीनों लड़कियों पे फिर से जाता है और वो अपने साइड वाले मतलब कि अपने डिसाइपल को कहने लगता है जल्दी से उन सबको कैद कर लो, हम इन्हें चारा बनाएंगे। अपने मास्टर की बातें सुन के वो डिसाइपल अपने पाव का यूज करते हुए अपने ट्रेजर की हेल्प से पूरी तरीके से क्विंसू, चेंसी और रूयू उन तीनों को एक फॉर्मेशन में कैद कर देता है। और वो वहां पे अपने मास्टर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वो मास्टर अभी भी बोल रहा था चांसाओ प्लीज मुझे जाने दो। हम देखते वहां पे उसका डिसाइपल गुस्से में कहने लगता है ये बंदा अभी भी हमारे मास्टर को जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब मैं इन तीनों लड़की को इंजोर कर देता हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहां पे अटैक करने के लिए उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था। और वो कहने लगता है अगर तुमने मेरे मास्टर को जाने नहीं दिया तो याद रखना इन तीनों को मैं बहुत ही ज्यादा इंजोर कर दूंगा, इवन की खत्म भी। इतना कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल पाम अटैक को पूरी तरीके से रेडी करता है। और हम देखते हैं एक बड़ा सा ब्लू कलर का स्पिरिचुअल पाम अटैक उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख
देखकर क्विंसू कहने लगती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम हमें बुली कर सकते हो और इतना आसान है हम सबको बुली करना यहाँ पे। ये सब कुछ कहते हुए क्विंसू अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, जिसको देखकर वो बंदा तो शॉक पड़ जाता है। बट हम देखते वो वहां पे फिर भी नहीं रुकता, वो अटैक करने के लिए फिर से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते दूसरी तरफ वहां पे क्विंसू अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके प्लाम अटैक के ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते वो बंदा वहां पे रोकने की तो कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे चांसो का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने की वजह से वो बंदा उस जगह पे कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहां पे इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो गया था। और हम देखते इसी मौके का फायदा उठाते हुए चेंसी कहने लगता है, अब मेरी बारी, मैं भी तो देखो इस बंदे की इतनी हिम्मत, हम जैसी लड़कियों के ऊपर ऐसे अटैक करने के लिए आए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे चेंसी एकदम से उस बंदे के पीछे गई थी और वो वहां पे उसके गाल में एक चपेट मारती है। और हम देखते वहां पे चेंसी गायब होते हुए उसे बहुत ज्यादा मार रही थी और वो उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करके नीचे की तरफ फेंकती है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रुयू भी वहां पे अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक मारता है, जो कि डायरेक्टली उसके ऊपर लग जाता है और वो वहां पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर गया था। उसकी हालत ऐसी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो बंदा उन तीनों की तरफ देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये लड़कियां इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई। ये सब कुछ सोचते हुए वो शौक पड़ रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वो तीनों वहां पे चांसो की तरफ जाते हैं, जहाँ पे चांसो कहने लगता है, ऐसा लग रहा है तुम लोगों के अंदर इतना स्ट्रेंथ है, अब मेरी बारी। इतना कहते हुए वो अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए उस लाल वाले बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। अब उसे खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो बंदा वहां पे घबरा जाता है, जिसको देखकर वो बंदा अपने किसी तालिस्मान का यूज करते हुए उस जगह से टेलीपोर्ट होके दूसरी जगह आ जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है जैसे तैसे करके मैं बच गया। बट हम देखते उसे नहीं पता था कि उसका पंगा यहाँ पे चांसो के साथ में। चांसो अपने पाव का यूज करते हुए उस मैजिक क्यूब को, मतलब कि उस डिवाइन क्यूब को पूरी तरीके से गायब करके उस बंदे के ऊपर लेकर आता है। हम देखते वो डिवाइन क्यूब उसके ऊपर गिर गया था और उस बंदे की चिल्लाहट ही बाहर आती है। दूसरी तरफ हम देखते उसके डिसाइपल की तरफ वहां पे चांसो बढ़ने लगा था। वो कहने लगता है तुम्हारी बारी। वो बंदा कहने लगता है तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं 7th पैलेस से बिलोंग करता हूँ, अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मेरे एंसेस्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बट हम देखते वहां पे चांसो को फर्क नहीं पड़ता, वो उसके ऊपर अपने डिवाइन क्यूब का यूज करते हुए अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा उस जगह पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, इवन कि वो वहां पे मारा गया था। और हम देखते उसके हाथों से डिवाइन कंपास नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हमें एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे भी पता चल गया था कि वो बंदा उसका यंग मास्टर मारा जा चुका है। वो गुस्से में कहने लगता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई उसे टच करने की। और गाइस उसके ऐसे चिल्लाहट के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, 10,000 वर्ल्ड भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉय सी यू अगेन।